हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एग्जांपल। पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बना करके स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज करेंगे, आज इस प्रोग्राम को ध्यान से समझिएगा। इससे स्ट्रक्चर का पूरा एक प्रैक्टिकल आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से मैं प्रोग्राम आपको समझा देता हूं, इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लगाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इसके अंदर printf और इसके अंदर फंक्शन होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन इस फाइल के अंदर होते हैं, इस वजह से हमको फाइल लगानी पड़ती है। नीचे आ जाते हैं string.h हेडर फाइल इसलिए लगाई है ताकि हम स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज कर सकें। स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, strcpy, strcmp, strlength, etc। तो स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करने के लिए हमने फाइल लगाई हुई है। इसके बाद देखते हैं, यहां से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, एक स्ट्रक्ट नाम की एम्प्लॉय हमने बनाई, एम्प्लॉय नाम की हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। उसके अंदर हमने फिलहाल दो एट्रीब्यूट लिए हुए हैं, केवल दो एट्रीब्यूट। एक तो एम्प्लॉय का आईडी ली हुई है, इंटीजर आईडी, और दूसरा उसका नाम लिया हुआ है। उसका साइज हमने दे दिया 50। साइज आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसकी स्ट्रक्चर की बॉडी देखिए यहां तक है, ध्यान से देखिएगा, ये यहां तक है, इधर ध्यान से देखें, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। और हमने हैंड टू हैंड E1 नाम का एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहां डिक्लेयर कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्यों हम लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं, जो हमने डिक्लेयर किए हैं मेंबर्स, उन मेंबर्स को हमें एक्सेस करना होता है, और एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर। तो हमने यहां पर देखिएगा साथ के साथ एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर के अंदर E1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। यहां तक हमारा काम खत्म हो गया स्ट्रक्चर का। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर इनपुटिंग और इसके अंदर आउटपुटिंग का काम कैसे होता है, और फिर इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां मेन फंक्शन के अंदर हम आ गए, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर हम जब आए तो मेन फंक्शन के अंदर इस कोड को आप ध्यान से देखें, E1 देखिएगा, E1 है, E1 के सामने मैंने डॉट लगाया हुआ है, E1 डॉट ID। अब ये E1 वेरिएबल है और ये से मैंने डॉट लगाया, डॉट डॉट का मतलब होता है स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना। तो एक्सेस कैसे करेंगे, डॉट के जरिए से करेंगे। जैसे ही मैंने E1 डॉट लगाया तो ये स्ट्रक्चर के अंदर गया, और ये जो ID नाम का वेरिएबल है ये यहां से उठा करके कहां ले आया, यहां पर ले आया, और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर 101। अब ID के अंदर वैल्यू इस तरह से हमने 101 असाइन कर दी, ठीक है। आईडी में वैल्यू हमने इस तरह से दे दी है। आगे बढ़ते हैं, strcpy। अब strcpy क्या है, strcpy इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है string.h के अंदर, ठीक है। strcpy फंक्शन का यूज हमने यहां पे किया है। इस फंक्शन की सिंटैक्स आपको पता है, यहां ध्यान से देखिएगा। अब हम नेम के अंदर, ये नेम नाम का मेंबर है या वेरिएबल है, इसके अंदर राजा नाम को हम अब असाइन करेंगे। कैसे करेंगे, E1 यानी स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट, ये हमने डॉट लगाया हुआ है, तो डॉट नेम, यानी अब ये उठ करके सीधा यहां पर कॉपी हो जाएगा। अब इस तरह से हमने आईडी के अंदर वैल्यू दे दी और नाम के अंदर भी वैल्यू हमने दे दी। अभी हमने वैल्यू दी है लेकिन इसको एक्सेस तो नहीं किया, अब इसको हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब प्रिंटफ करते हैं, प्रिंटफ यानी इसको प्रिंट करेंगे ताकि कंट्रोल F9 के बाद में जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे आपको आउटपुट मिल जाए, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा इस लाइन पर, ये आपका प्रिंटफ है, ये एक स्ट्रिंग हमने दे दी, एम्प्लॉय आईडी बराबर परसेंटाइल डी। आप जानते हैं जब कोई भी इंटीजर वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं तो परसेंटाइल डी देते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये है समझने की चीज। E1 इज व्हाट, स्ट्रक्चर का वेरिएबल। कर क्या रहा है, डॉट, डॉट लगाने के, जैसे हमने डॉट लगाया, डॉट का मतलब होता है एक्सेस करना। तो E1 स्ट्रक्चर के अंदर गया, वहां से आईडी को उठा के लाया, और आईडी के अंदर क्या है हमारी 101, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट देखिएगा। एम्प्लॉय का नाम स्ट्रिंग है, कैरेक्टर में प्रिंट होगा, स्ट्रिंग में प्रिंट होगा, इसलिए हमने परसेंटाइल S लगाया है। इसी तरह से E1 गया कहां पर, डॉट और नेम, नेम कहां पर है, ये ध्यान से देखिएगा, ये रहा। यहां से इसको एक्सेस करके ले आया, एक्सेस करके ले आया, और प्रिंट फंक्शन ने उसको प्रिंट कर दिया इस तरह से, और रिटर्न 0, क्योंकि फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करा तो इसलिए मैं 0 लगाया।
प्रोग्राम खत्म हो गया यहाँ पर। जब आप इसको Ctrl+F9 से रन करेंगे तो आउटपुट आपके सामने इस तरह का आएगा, एम्प्लॉय आईडी बराबर 101, नेम इज इक्वल्स टू राजा। तो ये आउटपुट आपके सामने आएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरा प्रोग्राम आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।